आप यहां विराजे हैं, कोई चीज ऐसी भी यहां है जो आप यूज करने के बाद, पीने के बाद फेंक देंगे। कोई चीज यहां ऐसी भी है जो 7 दिन के बाद वापस लौटा दी जाएगी, और कोई चीज यहां ऐसी भी है जो घर के अंदर से यहां लाए थे और 7 दिन के बाद घर में वापस ले जाएंगे। आप वस्तु से भी परिचित थे, वस्तु के संबंध से भी परिचित थे, वस्तु के उपयोग से भी परिचित थे, और उस वस्तु के अनुसार उससे कितनी अपेक्षा रखनी चाहिए इससे भी परिचित थे। अब भैया, जो प्रयोग के बाद हमने डस्टबिन में फेंकना था, वो तो कोई व्यक्ति अंदर ले जाए, और जो अंदर से आप लेकर आए थे उसको डस्टबिन में फेंक दे, तो निश्चित रूप से वो आपकी डांट का भागी होना चाहिए। आप कहोगे मूर्ख है क्या भैया, जान के करो काम, पूछ के करो। सब सामान उतर रहा है, 7 दिन पूरे हुए हैं, और भूल से अपने किसी हेल्पर ने यहां लगी हुई कोई चीज अनजान में छोटा सा कोई वस्तु भीतर रख दी। जिस व्यक्ति ने व्यवस्था की है वो पूछेगा, भैया मेरा एक सामान रह गया है, मैं पता करता हूं। ठीक है, आपके साथ उचित संबंध हुआ तो छोड़ भी सकता है, पर अगर मैं थॉरली कॉमर्शियल और प्रोफेशनल बात करूं तो जब तक सामान्यतः उसको वो वापस सामान न लौटाया जाए तब तक उसको हमसे उसका किराया लेना चाहिए। बस अब मेरे साथ रहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन तीनों प्रश्नों का जवाब छिपा हुआ है इसमें। कुछ लौटाना है, कुछ फेंकना है, कुछ ले जाना है। और जो वस्तु जैसी है उसके अनुसार यह व्यवहार है। वस्तु में अगर आपने कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, फेंकने वाला ले गए, ले जाने वाला लौटा दिया, लौटाने वाला फेंक दिया, इसका मतलब व्यक्ति इग्नोरेंट है, अनजान है। एक समझदार मैनेजर आपका कौन सा है जो इसको बढ़िया तरह मैनेज कर ले। ये मेरा सामान था, अंदर दे देना, ये साग सज्जा के लिए आया था, मेक अ लिस्ट एंड रिटर्न इट, एंड एवरीथिंग एल्स हैज टू बी थ्रोन। टिक लगा दिया, वेरी गुड। आप उसको गिफ्ट भी देंगे, प्रमोट भी करेंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो वस्तु जैसी थी उसके अनुसार उसका व्यवहार करना भैया ज्ञानी का व्यवहार है। और जो वस्तु जैसी थी उसके सिंक को खराब कर देना अज्ञानी का व्यवहार है। इस बार मैं छोड़ू इस बात पर, 1 आध 2 दिन में मौका लगा तो हम फिर से उठाएंगे। अब ये विचार आप कीजिए, हमारे युवा वर्ग भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, मौका लगे तो लिख लीजिएगा, हम आप हैं आपके साथ, बात विमर्श करेंगे। मैंने कहा मैं, जगत और जगदीश, इनमें से कोई एक वस्तु आपकी है, इनमें से कोई एक वस्तु मिली है जिसे लौटानी है, और इनमें से कोई एक वस्तु प्रयोग के बाद समाप्त हो जाने वाली है। ये फूल डिस्पोज हो जाएंगे, ये बॉटल डिस्पोज हो जाएंगे, ये शरीर डिस्पोज हो जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड लिस्ट इट। एक छोटा सा
हम लोग अध्ययन करने के लिए बैठे हैं भैया, केवल वाचन थोड़ी ना। सही बात तो यह है, मैं कहकर भी मैं भी स्वाध्याय ही कर रहा हूं। बहुत सारे लोग तो इस दृष्टि से भी देख रहे हैं गोयल साहब कि विषय तो एक ही है पर दो जगह प्रस्तुति कैसी होने वाली है। मेरे लिए भी स्वाध्याय है। जब गोता लगाते हो गंगा का जल नया मिलता है, नर्मदा का पानी नया मिलता है, और आपके लिए भी श्रवण करके अध्ययन का विषय है, मेरे लिए भी वाचन करके अध्ययन का विषय है। अगर यह सिंक खराब हुआ, क्या सिंक खराब नहीं होता? जिस बॉटल को हमने आफ्टर वाटर फेंकना था उसकी उतनी लिमिटेशन थी, उस तक उतनी ही आशा रखना उचित था। और अगर आपने उससे ज्यादा आशा रख ली, कभी कभी ध्यान दीजिएगा भैया, पानी पीने के बाद ये छोटी वाली पानी मिनरल वाटर की बोतल आप हाथ में लिए फिरें तो हर व्यक्ति आपसे, भैया दो ना मैं फेंक दूं, भैया दो ना मैं फेंक दूं, भैया दो ना मुझे फेंक दो। क्या शरीर की एक दशा ऐसी नहीं हो जाती कि एक समय ऐसा नहीं आ जाता? और अगर उसके बाद भी आप बोतल को पकड़ी फिरते रहो, महात्मा चिल्ला चिल्ला के थक जाते, भैया फेंक दूं, भैया खोलो अब इसका ढक्कन। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। संसार, संसरति संस्कृत का शब्द है, जो किसी के हाथ ही नहीं लगा आज तक। पकड़ने की कोशिश तो बहुत करी गई पर हाथ किसी के भी नहीं लगा। बालू को बहुत देर तक पकड़ के खड़े रहिए और थोड़ी देर बाद देखना तो खाली हाथ है। भैया ये मिला था, तो इट इज ऑन रेंट। आप प्रारब्ध का किराया चुका रहे हैं इसके लिए, इसलिए हर आदमी अलग अलग किराया लेकर आया है और अलग अलग प्रकार से संसार उसको मिल रहा है। जिस दिन ये समझ आ गई, सुलझन है दुनिया में, क्योंकि आप उससे आशा ही उतनी रखोगे।